वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस मंथली करंट अफेयर्स में हम लोग अगस्त माह का अपना पार्ट वाइज वीडियो कर रहे हैं और ये हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग अगस्त माह में डिफेंस से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं और जो भी आपके सम्मेलन हुए हैं या उद्घाटन हुए या फिर समझौते हुए हैं उनसे संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डिफेंस से संबंधित करंट अफेयर्स को। 1 से 20 अगस्त 2022 तक चंडी मंदिर हरियाणा में किन देशों के बीच में एक्सरसाइज विन बैक्स 2022 सैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखना कि ये आपका विन बैक्स 2022 जो युद्ध अभ्यास है ये कहाँ पे हुआ, तो ये हरियाणा के चंडी मंदिर में हुआ है, ठीक है ना। और ये किसके मध्य में हुआ, तो ये हुआ है आपके भारत और वियतनाम के मध्य में, ठीक है ना। वियतनाम, इंडिया, ठीक है। तो ये आपका युद्ध अभ्यास विन बैक्स 2022 कहाँ पे हुआ, हरियाणा में। अगला हमारा है 1 से 13 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच में अल नगाह 4 जो है युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो ये आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका अल नगाह 4 है और ये किसके मध्य में हुआ, तो अल नगाह होता है भारत और वो ओमान के बीच में, ठीक है। विन बैक्स भारत और वियतनाम के बीच में, अल नगाह किसके मध्य में, तो भारत और ओमान के बीच में ये आयोजित किया गया। किस भारतीय युद्धपोत ने अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है। तो भारत और फ्रांस का समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में। और इसमें भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया, तो ये लिया है आपके INS तर्कस ने, ठीक है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका भारत और फ्रांस के बीच में जो अभ्यास हुआ वो कहाँ पे हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक महासागर में। और किस युद्धपोत ने भाग लिया, तो ये लिया है INS तर्कस ने, ओके। 19 अगस्त से 6 सितंबर 2022 तक 17 देशों का संयुक्त वायुसेना युद्ध अभ्यास जिसका नाम क्या है, पिच ब्लैक 2022, ये किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो पिच ब्लैक 2022 आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। और ये जो है 17 देशों का संयुक्त वायुसेना युद्ध अभ्यास होगा, ठीक है, जिसमें 17 देश शामिल होंगे। पिच ब्लैक 2022 वायुसेना युद्ध अभ्यास में आयोजित कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं। तो MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर ये भारतीय नौसेना को कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये दिया गया USA के द्वारा, ठीक है ना, यानी कि अमेरिका के द्वारा जो है ये प्राप्त हुए हैं किसको, भारतीय नौसेना को, MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किस युद्धक टैंक से किया है। तो लेज़र गाइडेड आपका है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और इसका परीक्षण किया गया अर्जुन टैंक से। और कहाँ पे, अहमदनगर महाराष्ट्र में इसका परीक्षण किया गया अर्जुन टैंक से, ठीक है। किसने किया, DRDO ने। लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। हाल ही में किसने 5 दिवसीय उपग्रह संचार अभ्यास स्काईलाइट को आयोजित किया है। तो जो आपके अंतरिक्ष से संबंधित आपकी जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए ये स्काईलाइट अभ्यास आयोजित किया गया, किसके द्वारा, तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा जो है आयोजित किया गया, ठीक है ना। ये आपका उपग्रह संचार अभ्यास है जिसका नाम क्या है, स्काईलाइट। नेक्स्ट हमारा है 12वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन इस साल 18 से 22 अक्टूबर तक कहाँ पे होगा, तो ये किया जाएगा गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है ना। तो ये आपका डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण है जो कि इस वर्ष अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा, कहाँ पे, गांधीनगर, गुजरात में। भारत और अमेरिका के 13वें सैन्य बलों के अभ्यास वज्र प्रहार 2022, तो ये वज्र प्रहार किसके किसके मध्य में होता है, तो वज्र प्रहार होता है भारत और अमेरिका के मध्य में, ठीक है ना। और ये 2022 में कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है वज्र प्रहार 2022 किसके किसके मध्य, भारत और अमेरिका के मध्य में। किस प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में। अगला हमारा है भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच में पहला द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम क्या है, उदार शक्ति। तो याद रखना ये जो है आपका पहली बार हो रहा है। तो उदार शक्ति किसके किसके मध्य में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। उदार शक्ति भारतीय वायुसेना और मलेशिया की जो वायुसेना है रॉयल मलेशियाई वायुसेना उसके मध्य में हो रहा है, ठीक है ना। मलेशिया और भारत की वायुसेना के मध्य में उदार शक्ति युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को नई एंटी पर्सोनल माइन जिसका नाम क्या है निपुण और इसके अलावा F-INSAS सिस्टम सौंपा है। ठीक है ना। तो भारतीय सेना को दो नए जो है आपके उपकरण मिले। कौन सा? एक तो आपका एंटी पर्सोनल माइन जिसका नाम क्या है निपुण और दूसरा है F-INSAS सिस्टम। ठीक है। किसे सौंपा गया? भारतीय सेना को। नेक्स्ट हमारा है भारत ने श्रीलंका को एक डॉर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई भारत ने हाल ही में श्रीलंका को कौन सा जो है विमान उपहार में दिया है? तो ये आपका डॉर्नियर समुद्री टोही विमान है। ठीक है ना। किसने दिया? भारत ने दिया। किसको? श्रीलंका को। तो ये हमारे डिफेंस से संबंधित करंट अफेयर्स थे। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो आपके उद्घाटन हुए या फिर सम्मेलन या फिर समझौते हुए हैं, उनसे संबंधित करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। किस राज्य में निर्यात व्यवसाय को गति देने के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई? तो आप याद रखना कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ये कहाँ पे जो है स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके झारखंड राज्य में। निर्यात व्यवसाय को जो है गति देने के लिए और उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पे? तो ये आपके झारखंड राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला हमारा है पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसने भागीदारी की है? तो पेरिस में आपका अगला ओलंपिक होगा 2024 का, आपको पता है। और इसमें जो है इंडिया हाउस को स्थापित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या की है? भागीदारी की है। ओके। देश में अपनी तरह का पहला राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये देश में अपनी तरह का पहला है राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, ये स्थापित किया जाएगा हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है। तो राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत में 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दूसरी पीढ़ी के एक एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो आपका 2G एथेनॉल संयंत्र है। ठीक है ना। हरियाणा के पानीपत में 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ये तैयार किया जाएगा। ठीक। तो ये आपका 2G एथेनॉल संयंत्र कहाँ पे बनेगा? ये आप याद रखना, हरियाणा के पानीपत में। ठीक है। तो 2G एथेनॉल संयंत्र हरियाणा के पानीपत में। सेना डिज़ाइन ब्यूरो ने भारतीय सैनिकों के लिए उच्च क्षमता वाले ड्रोन विकसित करने के लिए किसके साथ एक सहमति पत्र पर दस्तखत किए हैं? तो ये समझौता किसके साथ किया? सेना डिज़ाइन ब्यूरो ने उच्च क्षमता वाले ड्रोन को विकसित करने के लिए तो भारतीय ड्रोन महासंघ के साथ जो है इसका जो है क्या किया गया है? समझौता किया गया है। ठीक है। सेना डिज़ाइन ब्यूरो ने, ताकि जो है उच्च क्षमता के ड्रोन को विकसित किया जा सके। अगला हमारा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने काकोरी के शहीद मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया। तो याद रखना कि रेडियो जयघोष का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा। और कहाँ पे? काकोरी के शहीद मंदिर में। ठीक है ना। इसके साथ ही काकोरी ट्रेन एक्शन की याद में उन्होंने डाक टिकट का भी अनावरण किया। तो काकोरी की याद में डाक टिकट का अनावरण किसने किया? तो वो भी आपके योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके साथ ही रेडियो जयघोष का भी शुभारंभ जो है इन्होंने ही किया है। ओके। अगला हमारा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की योजना अवसर के तहत। तो ये आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक योजना थी जिसका नाम था अवसर। इसके तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू तथा श्रीनगर हवाई अड्डे पर, तो ये जम्मू हवाई अड्डे और श्रीनगर दोनों हवाई अड्डों पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है। ठीक है। तो उम्मीद मार्केट प्लेस कहाँ पे खोला गया? तो ये खोला गया है जम्मू हवाई अड्डे पर और श्रीनगर हवाई अड्डे पर। ओके। किस योजना के तहत? तो ये आपकी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की योजना थी अवसर, उसके तहत उम्मीद मार्केट प्लेस खोला गया जम्मू हवाई अड्डे और श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। अगला हमारा है इसरो ने एक इंटरैक्टिव इंटरफेस के साथ कई इसरो मिशनों को प्रदर्शित करने के लिए स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है ना। तो स्पार्क नाम से एक अंतरिक्ष संग्रहालय लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, ताकि जो है वहाँ पे इसरो के जो मिशन हैं उन सबको प्रदर्शित किया जा सके। ठीक है। तो ये आपका अंतरिक्ष संग्रहालय जो है लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया है क्या? स्पार्क। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ओके। अगला हमारा है भारत सरकार 15 से 17 फरवरी 2023 तक कोलकाता में
23वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, ठीक है, यानी कि समुद्री भोजन का जो आपका शो है ये आपका कहाँ पे आयोजित किया गया, सी फूड शो, तो ये हुआ आपका कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक, तो 15 से 17 फरवरी 2023 तक, यानी कि अगले साल ये कोलकाता में आयोजित होगा 23वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। ओके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर राजस्थान में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। तो वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया आपके जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप के लिए समर्पित अपनी पहली शाखा बेंगलुरु में खोली। तो याद रखना कि ये मुख्यतः स्टार्टअप्स के लिए काम करेगी। कौन, भारतीय स्टेट बैंक की ये शाखा कहाँ पे खोली गई है, तो ये बेंगलुरु में खोली गई है। ओके। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। तो ये एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ आत्मनिरीक्षण नाम से, ठीक है, सशस्त्र बलों का जो है न्यायाधिकरण, ठीक। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, ठीक है। इस संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में। राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण होते रहता है, तो आपको मंथ याद रखना है कि अगस्त 2022 में किसने किया, तो ये जयशंकर ने किया। कहाँ पे किया, तो ये किया है पराग्वे में। ओके। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई, तो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई, तो ये की गई थी कनाडा के द्वारा, ठीक है ना। तो ये आपका 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ये किया गया आपके कनाडा में। अगला हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। तो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, जरूर याद रखेंगे। अमृता अस्पताल का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया, तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। और इसका प्रबंधन यानी कि इसका मैनेजमेंट कौन करेगा, तो इसका मैनेजमेंट माता अमृतानंदमयी मठ के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो अमृता अस्पताल कहाँ पे, हरियाणा के फरीदाबाद में। अडानी ग्रुप ने परोक्ष तरीके से नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड, यानी कि जो आपका एनडीटीवी है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड, इसमें 29.18% हिस्सेदारी खरीद ली है। किसने, अडानी ग्रुप ने इसमें खरीदा है 29.18% हिस्सेदारी। ओके। अगला हमारा है, किसके द्वारा राजस्थान के संचोर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की गई। तो गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत कहाँ पे की गई, तो ये की गई है ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, तो ये स्टार्ट तो हुआ है राजस्थान में, लेकिन किसने किया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है ना। गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना। भोपाल में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता की गई कहाँ, किसके द्वारा, तो ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता। अगला हमारा है, पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने के लिए गोदरेज एग्रोवेट का 3 पूर्वोत्तर राज्यों कौन कौन से, असम, मणिपुर और त्रिपुरा के साथ समझौता किया गया। तो गोदरेज ने जो है किन 3 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ समझौता किया, असम के साथ और आप मणिपुर, इसके अलावा त्रिपुरा के साथ। किसके लिए, तो पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहाली पंजाब के मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अभी अगस्त में जो है होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये मोहाली पंजाब के मुल्लापुर में इसको उद्घाटन किया गया। ओके। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, तो अभी जो है संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित हुई, तो ये की गई है आपके उज्बेकिस्तान में। ओके। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ मिल करके रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। तो रुपे का अभी तक डेबिट कार्ड उपलब्ध था, अब रुपे क्रेडिट कार्ड जो है NPCI किसके साथ समझौता किया है, तो ये ICICI बैंक के साथ इसने समझौता किया है ताकि रुपे का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जा सके। ओके। तो ये जो है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये हमारा लास्ट पॉइंट हो सकता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए यूनेस्को ने किसके साथ साझेदारी की है, तो भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए यूनेस्को ने रॉयल एनफील्ड के साथ साझेदारी की है। तो रॉयल एनफील्ड के नाम से आप सब परिचित होंगे। तो भारत के सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए यूनेस्को ने रॉयल एनफील्ड के साथ साझेदारी की। इसके अलावा ईसा फाउंडेशन अपने
मिट्टी बचाओ यानी कि जो आपका इसका सेव सॉइल जो है आपका अभियान है। तो याद रखना कि सेव सॉइल अभियान किसका है, ईसा फाउंडेशन का। इसके एक हिस्से के रूप में मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो आपके कर्नाटक सरकार के साथ इसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ईसा फाउंडेशन ने। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, ठीक है ना। इसका एक पार्ट और बचा है, लास्ट पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, अगले वीडियो में। तो और इसकी पिछली वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लाइक कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।